वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ किताब फाइल। अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो ये चैनल और वीडियो दोनों आपके लिए हैं। और अगर नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अख्ताम पे थोड़ा बहुत ज़रूर हो जाएगा। हर साल जो है वो आपने देखा होगा कि बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं वो दिए जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऑस्कर्स हैं, ग्रैमीज हैं, केन्स है, लक्स स्टाइल अवार्ड्स या हम स्टाइल अवार्ड्स, ये सारे अवार्ड्स मौजूद हैं। और बुक्स के बारे में कोई अवार्ड्स हैं कि नहीं? डेफिनेटली हैं। तो बुक्स के लिए भी जो है बहुत सारे अवार्ड्स हर साल दिए जाते हैं। और वैसे तो ये बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं जो है वो 3 अवार्ड्स को जो है वो कवर करूँगा आपके लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब इनको कवर करूँगा तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जाएँ और जाके इन अवार्ड्स के बारे में पढ़ें और देखें कि किस बुक को कौन-सा अवार्ड मिला है। सो मेबी दिस विल पीक योर इंटरेस्ट इन बुक्स एंड बुक रीडिंग। तो पहला जो प्राइज़ है वो है नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। नोबेल प्राइज़ जो है वो जो है बहुत सारी कैटेगरीज़ में दिया जाता है, उसमें से एक कैटेगरी जो है वो लिटरेचर की भी है। और दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू प्राइजेज़ दैट एवरीवन नोज़ अबाउट। और ये सालाना दिया जाता है। और ये जो है किसी एक बुक या किसी एक काम के लिए नहीं, बल्कि ये जो है वो एक आर्टिस्ट की कह लें कि जो पूरी लाइफ की जो अचीवमेंट होती है उसके लिए दिया जाता है। तो इस साल जिनको ये नोबेल प्राइज लिटरेचर का मिला है वो एक हंगेरियन राइटर हैं। मैं उनका नाम प्रोनाउंस करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूँगा। आई सीरियसली डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। कमेंट्स में अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताएं। तो इनको जो है वो ये मिला है और इनके सारे जो है ना जो वर्क था उसके लिए मिला है। जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने इन राइटर के बारे में पढ़ी है वो ये कि इनके जो नॉवेल्स हैं वो एक उसमें बहुत लंबे-लंबे सेंटेंसेस होते हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं कि दे स्पैन मेनी मेनी पेजेस। और जो एक इनकी बुक है उसके बारे में तो ये कहते हैं कि वो तकरीबन 300 पेज पे फैला हुआ एक ही सेंटेंस है। सो जस्ट इमेजिन स्टार्ट टू फुल स्टॉप 300 पेजेस। सो एक चूँकि इनका एक बहुत ही यूनिक राइटिंग स्टाइल है तो इसलिए इनको मिला है। पास्ट में बॉब डिलन जो एक सिंगर हैं उनको भी मिला है अपने गानों के लिरिक्स के लिए, ठीक है? ना कि गाना गाने के लिए बल्कि गानों के लिरिक्स के लिए। सो दिस अवार्ड हैज़ हैड सम कंट्रोवर्सीज़ एज़ वेल। तो जो इसकी हिस्ट्री है वो ये है कि अल्फ्रेड नोबेल जो कि डायनामाइट के इन्वेंटर हैं, तो उन्होंने जो है वो इसके इस इसको इसकी बुनियाद रखी। और इसकी वजह ये बनी कि वो एक दफ़ा जो है वो अखबार पढ़े थे और अखबार में जो इनके ब्रदर जो हैं वो अभी रिसेंटली वो मरे थे। और अखबार वालों ने जो है गलती से जो है वो समझा कि शायद अल्फ्रेड नोबेल मर गए हैं, तो उन्होंने जो है उनकी ओबिचुरी वो जो है उसमें अखबार में शाया की। और उसमें जब इन्होंने पढ़ा तो उसमें इनको कहा गया कि ही इज़ द मर्चेंट ऑफ डेथ, यानी ये मौत के सौदागर हैं। और ये इनको बहुत बुरा लगा कि मैं अगर दुनिया से चला जाऊँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, डायनामाइट इन्वेंट करने की वज़ह से कहेंगे कि जी मैं मौत का सौदागर हूँ। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी जितनी भी दौलत है वो फिर इन प्राइज़ेज़ के लिए जो है सर्व की जाएगी। और उसमें से एक प्राइज़ ये लिटरेचर का प्राइज़ भी था। तो अगेन एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। और जब किसी राइटर को ये मिलता है तो दे आर बाउंड टू बिकम फेमस। इसका अवार्ड मनी जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। सो इंस्टेंटली यू बिकम फेमस आफ्टर दैट। और काफ़ी सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता था, बट आई बिकेम अवेयर ऑफ देयर वर्क आफ्टर दे गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। सो मुझे भी आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोग किसी राइटर को फॉलो करना स्टार्ट किया आप लोगों ने because they got the Nobel Prize in Literature or not. So मुझे कमेंट्स में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। सेकंड प्राइज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो पुलित्ज़र प्राइज़ है, ठीक है? और ये अगर हम देखें कि अमेरिका में जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें सबसे जो है टॉप और प्रेस्टिजियस प्राइज़ जो है वो ये पुलित्ज़र प्राइज़ है। तो ये भी सालाना दिया जाता है। और लेकिन ये जो है ये पूरी बॉडी ऑफ वर्क है, बल्कि ये सिर्फ एक सिंगल नॉवल के लिए दिया जाता है जो उस साल में लिखा गया हो। तो 2025 के जो विनर हैं वो हैं पर्सिवल एवरेट और उनका नॉवल जेम्स। जेम्स जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीटेलिंग है हकलबेरी फिन की। तो आप में से जिस किसी ने भी जो है वो द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन पढ़ी है
तो आपको पता है कि उसमें एक कैरेक्टर है जिम के नाम से, जो कि एक कह लें कि एक स्लेव है, एक गुलाम है। तो पर्सिवल एवरेट साहब ने क्या किया कि उन्होंने सारी स्टोरी जो है वो लिखी है, बताई है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जिम। तो अब जो कैरेक्टर जो कि पहले एक कह लें सेकेंडरी कैरेक्टर था, हैज़ बिकम द मेन कैरेक्टर, एंड दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। यानी अगर आप एक स्टोरी को लें और उसको दोबारा से रीटेल करें बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ विलन, सो हाउ वुड दैट गो? या अगर मैं मूवीज के बारे में सोचूं कि इमेजिन वन ऑफ योर वेरी फेमस मूवीज, लेट्स से स्टार वॉर्स, एंड यू स्टार्ट टेलिंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सम अदर कैरेक्टर, तो कैसा रहेगा? सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। तो पुलिट्जर प्राइज जो है, ये जोसेफ पुलिट्जर जो है, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये एक बहुत जो है वो बड़ा न्यूज़पेपर रन करते थे, और उन्होंने कहा कि जी जो भी लिटरेचर जर्नलिज्म इसमें जो है ये आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट करेगा पिछले साल में, तो उसको ये मिलना चाहिए। सो इसकी भी काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, बट वन ऑफ दोज कैटेगरीज इज द बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। सो एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है इस प्राइज़ के बारे में, वो ये है कि अक्सर जो है एक ऐसा नावल जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं रहे होते, वो ये विन कर जाता है। और अगेन इट्स आपको ये प्राइज़ मिलता है, सो डेफिनेटली योर बुक बिकम्स एन इंस्टेंट बेस्ट सेलर। लास्ट प्राइज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बुकर प्राइज़। और जिस तरीके से पुलित्ज़र प्राइज़ जो है वो अमेरिकन लिटरेचर के लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें बुकर प्राइज़ जो है वो ब्रिटिश और आयरिश लिटरेचर जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2025 में जो विनर है वो हैं डेविड सैजले, और उनकी बुक है फ्लैश। अगेन आई एम वेरी सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इसको कैसे करूँ। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि 1969 में एक फूड कंपनी थी, बुकर मैकडॉनल्ड, और उन्होंने इस प्राइज़ को जो है वो इसकी बुनियाद रखी। उनका एम ये था, उनका फोकस ये था, उनका गोल ये था कि जो है इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी बेस्ट बुक या नावल आया है उस साल में, उसको जो है हम प्रेजेंट करें। तो 3 प्राइजेज़, नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, पुलित्ज़र प्राइज़ और बुकर प्राइज़। ये कुछ प्राइजेज़ हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएँ इफ़ यू फॉलो दीज़ प्राइजेज़ और नॉट, या आप अब इसको फॉलो करना शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे। और डेफिनिटली टेल मी अबाउट सम ऑथर्स जो आप समझते हैं कि जिन्हें ये प्राइज़ विन किए हैं और उनका काम बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे रिव्यू करना चाहिए उनके काम को। सो लेट मी नो। मैं एक और वीडियो भी इंटेंड कर रहा हूँ बनाने की, जिसमें कि मैं जो पाकिस्तान में या उर्दू लिटरेचर में जो प्राइजेस दिए जाते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा आपको। सो स्टे ट्यून, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।